Students, today in the lecture number 45 we will discuss about the more criteria for the congruent triangles. Then today we will discuss about two more properties about the congruent triangles. So first of all is triple S property, that is side 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 congruence rule. And the lecture, this is the theorem number 7.4. So first property is that triple S rule. Triple S means that side 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 rule, means that if two triangles have equal sides, then we will use this property side side side. यानी कि अगर मैं दो ट्राइंगल बना देता हूँ, सपोज दैट दीज आर टू ट्राइंगल्स, और नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी पी क्यू आर. क्लियर? तो अगर ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ए सी साइड पी आर के इक्वल है, एंड द बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, देन अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो यहाँ पे साइड 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 रूल लगता है. क्लियर ना? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आर एच एस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इससे क्वेश्चन आता भी है. आर एच एस प्रॉपर्टी, आर से होता है राइट एंगल, एच से होता है हाइपोटेनियस, और एस तो होता है साइड. ठीक है ना? यानी कि आर एच एस जो प्रॉपर्टी लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है. सपोज दैट टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज दैट दो ट्राइंगल अगर मैं मान लेता हूँ, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल और बनाता हूँ ये है. ठीक है? नेमिंग करता हूँ ए बी सी, और ये होता है पी क्यू आर. सपोज दैट दो ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री है. सपोज दैट अब एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया. हमेशा एंगल के जो 90 डिग्री एंगल होगा, इसके सामने वाला जो साइड होती है, सामने वाली, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं. सपोज दैट ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है. ठीक है ना? तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई. पहली प्रॉपर्टी की इनमें दोनों में एक एक एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है. उनके सामने वाली जो साइड है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस भी आपस में इक्वल है. अब बची दो साइड ए बी और बी सी, यानी कि ए बी और बी सी. अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक साइड उसकी करस्पॉन्डिंग यानी दूसरे ट्राइंगल की किसी भी साइड के इक्वल प्रूफ हो जाए, यानी कि सपोज दैट ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल आर एच और एस. अभी आर एच एस, तो आर एच एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे. क्लियर ना? चलिए, इसका क्वेश्चन करते भी हम इसी से रिलेटेड बिल्कुल. तो ये है एग्जाम्पल नंबर 7. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7 है. तो इसमें फिगर गिवन है और फिगर इस तरह से गिवन है. ये मैंने एक फिगर बना दी. ठीक है ना? इस फिगर में निमी लिखी हुई ए बी पी क्यू. ये ए है, ये बी, ये पी और ये क्यू फिगर है. यहाँ पे पॉइंट सी है, सी पॉइंट है. ठीक है ना?
इसलिए लिखा हुआ ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी, यानी ए बी एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, और पी क्यू दो पॉइंट है अपोजिट साइड में ए बी के, एक इधर है और एक इधर है ना, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड में तो एक राइट हैंड साइड में, ऊपर नीचे, और इस तरह से है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि पी पॉइंट जो है वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस है और बी से भी इक्वल डिस्टेंस है, ऐसे ही क्यू भी ए से इक्वल डिस्टेंस पे और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ए क्यू और बी क्यू आपस में इक्वल है। क्लियर? शो दैट द पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, यानी कि ये चारों एंगल्स, यानी कि ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा प्रूफ। दूसरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह रहा है, यानी कि हमें ए सी और सी बी आपस में इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है ना, ए सी और बी सी भी आपस में इक्वल प्रूफ करनी है, क्योंकि बाइसेक्टर भी प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है और बाइसेक्टर भी। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए एंगल ए सी पी बी सी पी दोनों के दोनों 90-90 ले आएंगे, और बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए ए सी और सी बी आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, इस लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब रिमूव नहीं कर रहा, इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अलग से बना देता हूँ, सिर्फ इतना ट्रायंगल कंसीडर करो, इतना ट्रायंगल कंसीडर करो, ये पी है, ये ए है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है और ये बी है। ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, और ये साइड इस साइड की इक्वल है कॉमन की वजह से। भाई ए पी और बी पी आपस में इक्वल है, गिवन है, ए क्यू बी क्यू आपस में इक्वल है, गिवन है, और पी क्यू के इक्वल है, क्यों कॉमन साइड है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी कर दोगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ, मैं नहीं दिखा रहा करके, आपको खुद करना है। ठीक है, तो चलो दिखा देते हैं, छोड़ो मैं कर ही देता हूँ, ना परेशान हो गए तुम लोग। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पी ए इजकल टू पी बी, क्यू ए इजकल टू क्यू बी, और पी क्यू इजकल टू पी क्यू। रीजन लिख दो, ये गिवन रीजन है, ये भी गिवन है, और ये कॉमन है, कॉमन। ठीक है, तो लिख देंगे बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी कि बाय सीपीसीटी। तो ये होगा एंगल पी एस सी ए पी सी, ए पी सी इजकल टू एंगल बी पी सी एंड एंगल ए क्यू सी इजकल टू एंगल बी क्यू सी, यहाँ लिख देना सी पी सी टी की वजह से। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ। नाउ इन ट्रायंगल पी एस सी in triangle PAC and triangle PBC में। ठीक है, अब PAC PBC अगर मैं बनाता हूँ, अगर अलग से बनाऊँ तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यह है PAC और ये PBC। तो यहाँ पे AP
और बीपी आपस में इक्वल है, गिवन है, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, कॉमन साइड है, और ये एंगल इसके इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया था सीपीसीटी से। तो एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों इक्वल है, गिवन है, ठीक है। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, क्यों इक्वल है, वी हैव प्रूव्ड, ठीक है ना, हमने ये बात प्रूफ कर दी है। और बचा कौन सा, पी सी, पी सी इक्वल टू पी सी, पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन साइड, ठीक है। सो बाय SAS rule, triangle PAC is congruent to triangle PBC। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT AC जो है BC के इक्वल हो गई। तो लिख देंगे AC इज इक्वल टू BC एंड ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, कौन सा, ACP और BCP। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, तो लिख देंगे CPCT की वजह से ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो ये AC BC इक्वल हो गए तो बाइसेक्टर तो प्रूफ हो गया। अब इससे 90 तो नहीं प्रूफ हुआ, तो जो दो एंगल आपस में इक्वल हों और वो दोनों एंगल लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हो तो वो हमेशा 90-90 को 90-90 फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, नाउ एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर एंगल्स फॉर्म करते हैं। देख लो, चाहे ACP और BCP दोनों के क्या होंगे, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ACP लिख देंगे, इसको भी ACP ही लिख देंगे, ठीक है। ACP लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दो, सिंस ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP लिख दिया। तो जगह 2 इंटू एंगल ACP इज इक्वल टू 180 और एंगल ACP इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90। तो लास्ट में बस सिर्फ इतना लिखना है, हेंस या हेयर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू BC प्रूफ करती है। हेंस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, बस ये लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया, पूरा एग्जाम्पल हमने कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसमें नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है और नेमिंग जो इसकी है भाई, ये पॉइंट है A, ये C है, ये P है और ये B पॉइंट है, क्लियर। और इस लाइन का नाम है L
और इसका लाइन का नाम है एम, ठीक है, स्मॉल एम। क्वेश्चन गिवन है, P इज ए पॉइंट, P एक पॉइंट है, फिगर में देखो P एक पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। तो P से L की जो डिस्टेंस है, L लाइन की जो डिस्टेंस है और जो M लाइन की डिस्टेंस है वो इक्वल है। और डिस्टेंस हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस अगर निकालनी है, सपोज दैट ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये कोई लाइन है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो जो परपेंडिकुलर डलेगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से P पॉइंट से L लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हमने PB का नाम दिया, वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ। तो PB इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट P से लाइन M पे डिस्टेंस जो डाली हमने, जो परपेंडिकुलर डाला वो है PC, और यही PC डिस्टेंस कहलाई, ठीक है ना। इक्वल है, यानी गिवन है PB इक्वल टू PC, ठीक है। शो दैट, अच्छा, इंटरसेक्टिंग एट A, ठीक है। इसके बाद इसने कहा शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। कह रहे कि AP जो है वो जो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है ये पूरा, इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हमें PAB और PAC एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल, PAB एंड ट्रायंगल PAC। अब दोनों ट्रायंगल बनाता हूं, ये B, ये P, ये A, ठीक है। APC, ये साइड इसके इक्वल है, कॉमन साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, और ये एंगल 90-90। तो R राइट हैंड के सामने हाइपोटेनस और एक साइड, रिमेनिंग दो साइड में से एक साइड कोई भी, तो RHS प्रॉपर्टी से हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम। तो लिखेंगे R, सबसे पहले R लेंगे, एंगल ABP इजकल टू एंगल ACP, क्यों, ईच इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। अब हाइपोटेनस ले लो, हाइपोटेनस कौन है, AP इजकल टू AP, दैट इज द कॉमन साइड, ठीक है ना। यानी कि तो राइट एंगल हो गया, R हो गया, या हाइपोटेनस हो गया। अब की बार साइड कौन सी बची, PB और PC, ठीक है। देखेंगे PB इजकल टू PC गिवन है, ठीक है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल है बाय CPCT, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल PAB इजकल टू एंगल PAC, लिख देंगे CPCT से। और जब दोनों एंगल इक्वल है, हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल
AC BAC एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्लियर ना? चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। इजी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें फिगर को देख के ये अंदाजा लगा लेना कि उसमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट हम करेंगे कैसे प्रूफ, और उससे CPCT में रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे 7.3 की, जो नहीं होगा मैं बताऊंगा। क्लियर?